मैं पहुंचा हूं ग्राम पंचायत 4 एलम और आज ऐसी शख्सियत की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं यहां पहुंचा हूं। वो शख्सियत स्वर्गीय चौधरी राजा राम जी लेगा, जो लगातार इस इलाके से 35 साल तक सरपंच रहे और 35 साल सरपंच रहकर एक न्याय की जो है वो जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। आज एक ऐसी महान शख्सियत का प्रथम पुण्यतिथि दिवस है और उनके उपलक्ष्य में आज पूरी पंचायत के लोग, उनके परिवार के लोग जो है वो रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। अगर रक्तदान शिविर की बात करें तो शानदार शिविर यहाँ पर लगा है। सुबह से जो इनके चहेते, जो इनके प्रशंसक थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक तरफ देखें तो अभी लोग कटाई कर रहे हैं, तो फसलें निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 100 यूनिट ब्लड से भी ज़्यादा होना अपने आप में उनके प्रति लगाव, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति आस्था दर्शाता है। तो तमाम जानकारी लेंगे, मेरे साथ मौजूद है इनके परिवार से, इनके सुपुत्र बड़े भाई साहब, पहले उनसे जानेंगे। तो साहब सारों पहला तो सत सत नमन है इसी शख्सियत ने, जबकि शख्सियत की आज पुण्यतिथि और रक्तदान शिविर लगाए हुए। तो अच्छा थे, मतलब बांगा सारू मोटा सुपुत्र। हाँ जी, तो सब बड़ो मैं हूँ। 6 भाई यहाँ में, ठीक है। राजा राम जी का 6 सब बड़ो मैं हूँ। विजय सिंह जी। तो विजय सिंह जी, आज मान लो रक्तदान शिविर लगाए और पहली पुण्यतिथि है। हाँ जी। तो मतलब 35 साल तक वे सरपंच रहे, तो के विचारधारा होती मंगी के तरीकों में मतलब कि कार्यकाल होगा जी। पहले की बातें तो जी माने ध्यान को नहीं सुनेड़ी बातें हैं। हाँ जी। लेकिन मैं देखियो है बिंग अंदर जी बाएं मतलब है कदी गलत ने गलत और सही ने सही कहो भाई, मतलब कदी कोई किंग पक्षदारी नाजायज पक्षपात को नहीं करी। अच्छा। जबकि चाहे वो आप को हो चाहे कोई दूसरो हो, जबकि बात सही ही हकीकत में बाई बाएं रखी। इन वास्ते लोग मन मानता भाई ए जका बात है सही कैसी। अच्छा। कोई वो चाहे मैं बांगी औलाद हाँ, अगर मैं गलत था तो मानी कह दियो थे गलत। ठीक है, मैं मतलब इन प्रकार को जो वो डिसीजन सारा बराबर हो तो। हाँ सारा वो तो सही और गलत ने देख के करता, सही को समर्थन करता, गलत को ने त्यागता के गलत है। बिल्कुल, क्योंकि 35-36 साल तक सरपंची करनी और एक बड़ी बात है। निर्विरोध रहा जी। अच्छा। एक दो बार चुनाव हो। अच्छा। 2 बार जी तकड़ी शिक्कत दी 1000 1100 वोटों 2 बार। अच्छा, नहीं तो सामने भी कोई खड़ा होता कि कोई प्रकार को ना जी, पहले को नहीं, सिर्फ 2 या 2 में मतलब एक ने 800 वोट में रहो और एक ने 1100 वोट में रहो। जी थे, मतलब मांगा सब बड़ा बेटा होता तो देखो जाहिर सी बात है सारू करीब थे ही रहता। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब बी टाइम इसो के एक के जुड़ाव हो तो लोगों से क्या कि जिया आज तो सरपंच बने तो साहब लड़ाइयाँ ही कौन मुक है, और बी टाइम लोग हाथ खड़े होकर के सरपंच बना देता। वो तो जी मारे तो मतलब जन्म पहले की अब हाथ खड़ा करके बन सरपंच बनाया नहीं, मैं तो मारो जन्म होड़ो को नहीं बी टाइम की बात है। अच्छा। बी बाद में तो है जी ढोलकियाँ मंडन लाग गई। लेकिन जी ढोलकियाँ मंडती, लेकिन जी मांगे सामने जी चुनाव 2 ही हुआ, दोनों में भाई सामने जगह चुनाव लड़ियो भाई हार गया। एक 1100 वोटों हारियो, एक 850। 2 ही बार भाई आपकी जीवन में चुनाव लड़िया। बी बाद में जी लोग मतलब है बहु सरपंची ली को नहीं बाने कहता हर चुनाव अंत कहता का लियो जी बा सरपंची संभालो जन बाएं जी हाथ जोड़ लिए, बोले अब मेरा को नहीं समय। अच्छा। अब मैं की कीमत में कौन बनूँ, निर्विरोधी। तो फिर लोग जी मतलब कहो नहीं जी थाने बनना पड़सी तो थे ज़्यादा जिद करो तो मैं कूँ नहीं जकन बना दो। बोले तो थे हुक्म करो। तो जी 10 एलम मुखराम जी शिरवाणा बांगो कहे, बोले ए मेरे मामा है अन बना दो, मैं जीत गया। अच्छा। अच्छा। तो पहला जी कि दायरो बहुत लंबो चौड़ा होता तो आज जी विधानसभा बीती तो पंचायत होती। हाँ पंचायत काफ़ी नारायण की पंचायत बहुत बन गई, तो 8-10 पंचायत के करीब बन गई। अच्छा। तो भाई जनता के बीच में जहाँ जानता, जनता का जहाँ फैसला भी कराता, पंचायत भी होती, तो कितो फर्क मानो आज और पहला की मतलब राजनीति में कितो फर्क आ गया? आजकल तो जी थे पड़ी रहने दो, तो राजनीति आजकल की तो क्योंकि राजनीति है सिर्फ मतलब द्वेषता पैदा करने वाली है और कुछ मतलब पहला जो मोह प्यार हो तो एक जुड़ाव हो तो वो अब जी वो को रहे। अच्छा। वो तो मतलब को जुड़ाव है, बस मतलब है तो ठीक है, साथी है, थोड़ा सा मतलब हट गयो तो बस। अच्छा। अच्छा। मतलब ते तारो की तो जुड़ाव हो तो जी राजा राम जी जैसा के थाने कोई वक्त बितानो टाइम मिलो कदी? खूब मिलो जी। अच्छा। बचपन ले गए और अब पिछले साल 20 अप्रैल तक लास्ट टाइम तक पिताजी के संग है। अच्छा। ठीक है। और बंग कार्यकाल की जो परिभाषा राजनीति करने का तौर तरीका कुछ बंग की वजह से माने भी नॉलेज बढ़ी। अच्छा।
और रही बात है कि जब से शुरुआत से ये पंचायतों का जो चुनाव होने वाला हुआ था, तो उस टाइम में क्या है कि इन गांवों में ये पिछड़ा हुआ एरिया था, डिजर्ट एरिया था, कोई पढ़ा लिखा लड़का मिलता ही नहीं था। ठीक है। तो मेरे पिताजी संगरिया स्वामी विवेकानंद स्कूल में स्टूडेंट थे। ये ओम प्रकाश चौटाला है, सीएम, उनके क्लास फेलो रहे। क्या बात। तो हमारे गांव के बुजुर्गों ने सब ने सोचा कभी कोई पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए तो इस एरिया की कमान संभाले हम। अच्छा। तो पिताजी वहाँ से छुट्टी पे आए, गांव वाले सब इकट्ठे हो गए कि भाई जैसे पहले तो लम्बरदार हुआ करता था गाँव में, एक कोई बुजुर्ग होता था, तो वहाँ कोई पटवारी है, गिरदावर है, तहसीलदार है, कभी कहाँ रुकना है कि लम्बरदार के घर रुक जाओ। वो लम्बरदारी के बाद में इलेक्शन वाली पोजीशन आ गई, तो सरपंच नियुक्त किए गए और न तो कोई वोटर लिस्ट थी न ढोलकियाँ थी, बस एक नेकी और अच्छाई ठीक है। देख के भाई इसको नियुक्त कर दो। ठीक है। ऐसे नियुक्त होते रहे। लास्ट के अंदर जाके 2 योजना वो चुनाव लड़े थे। ठीक है। जब घर घर राजनीति घुस गई कि ये राजा राम जितने साल रहा है तो क्यों न अपने भी करें, तो उन्होंने प्रयास कर लिया, लेकिन उनका नतीजा था वो पूरा नहीं। अच्छा, दोनों चुनावों में उन्होंने पटकनी दी। पटकनी थी। अच्छा, तो बन खटन कटे अंत में यहाँ महसूस हो भी यार एक जगह इतो टाइम एक राजनीति रही, लोगों के अंदर रहा तो एक सच्ची राजनीति होती, सच्चा लोग होता, लास्ट जगह 2 चुनाव में मन खटन कटे वो महसूस हो कि भाई यार अब कोई मतलब वाली बात कौन। नहीं, महसूस भी हो गया और फिर उम्र दराज होने के नाते उन्होंने यही समझा था कि भाई आज के जो नई जनरेशन है ना, इनमें वो बुजुर्गों वाली बात मानना या न मानना अवहेलना होती रही, तो उन्होंने कह दिया कि भाई अब यंग मैन हो आप। ठीक है। तो आगे उन्होंने सौंप दी और संन्यास ले लिया और राजनीति से संन्यास लेके लास्ट टाइम तक अपने घर बैठ के फिर भी लोगों की सेवा की। ठीक है। 95 साल मतलब 95 साल की उम्र गुजार के गए हैं। 95 साल की उम्र। हाँ जी, 95 साल तक। अगर अभी 1 साल पहले ही जैसे ये गुम्मावाड़ी है, नारावाड़ी है, धांधड़ा है, कुंपली है, इन बड़े बड़े जाटों के गांव में कोई भी किसी विवाद होता था ना, तो क्या राजा राम जी को लाओ, सरपंच बता चाहे कोई, थानेदारी में ही होता, एसडीएम बीटम में ही होता। खाकी वर्दी को गांव में नहीं घुसने देते थे। अच्छा। गांव का फैसला चौपाल पे ही हुआ। ठीक है। और आज तो खाकी वर्दी के बिना तो काम होता ही नहीं है। होता ही नहीं। ये हालात हो गए। ये हालात। तो मतलब इसी कोई बात थाने बीटम मांगी बढ़िया लागती, थाने लाग तो भी यार वास्तव में आज की चीज़ है। एक न्याय प्रणाली में एक बढ़िया बात है। देखो रमेश जी, न्याय प्रणाली वाली तो भाई साहब ने भी बताई है आपको कि लोग सरपंच होने के नाते कुछ के सोचते थे भाई अलॉटमेंट उस टाइम की खुली थी, तो ये जो जितना बेल्ट है ना इस गांव के पास में यूं समझो भी जिस किसी किसान के पास अलॉटमेंट मरबा है तो वो देन श्री राजा राम जी लेगा की। ठीक है। निस्वार्थ खुद की गाड़ी से ईंधन बाल के जला के और वो अगले के फैसले पे जाया करते थे। उनके दिमाग में कभी ये नहीं आई कि भाई बलराम मेरा बेटा है, ठीक है, और रमेश पराया है तो दोषी रमेश को ठहरा दूं ना, अगर बलराम दोषी है तो वो बलराम को ही दोषी करते थे। यानी इतने न्यायप्रिय लोग थे। अच्छा। तो बेटे लोग भी तो कोऑपरेट करता है, यानी कि लोग भी सही सच्चाई लोग होता है। आज भी जिस दिन संस्कार हो रहा था मेरे पापा का, अच्छा, तो वहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी हुई। बिल्कुल। तो सभी कह रहे भाई थारो तो बाप गए हो, मारो एक मसीहा गए हो। मसीहा गया, बिल्कुल सही बात है। हमारा एक मसीहा खो दिया हमने। जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में न्याय मिला करता था, राजा गंगा सिंह ने जितना अपने एरिया के अंदर जो विकास किया उतना ही मेरे पिताजी राजा राम जी लेगा नहीं। क्या बात है। ऐसा साहब एक बात और जी। मतलब एक बार कई साल पहले अच्छा, नारावाड़ी में जी एक विवाद हो गयो। ठीक है। तो ओ जी एक बड़ो भारी गुट बन गयो। ठीक है। इन अंदर जी कोई वो मतलब लांछन लगा दिया, बोलो आए माना मंदिर पर कौन चढ़ दिया, और बात छुआ छूत जी वो इं कर गया जी, वो बंद गयो। ठीक है। और ऊपर जी अर्जुन मेघवाल जी हाँ, तो ए तो जी बात थोड़ी पक्षपात तो करे ही, या तो वही है जी, आ कोई बानी यहाँ कह दिया भाई क्यों करी, तो वह बिल्कुल। लेकिन जी वो मामलो यहाँ उड़ गयो कर जी सारा ये अब जो आए मुकदमो कर दियो तो ए तो अंदर घुसी। ठीक है। फिर जी आखिर में हमारे पिताजी ज़्यादा इन भी को नहीं आता, वह आपके चारपाई पर ही रहता, थोड़ा बहुत घूमी आता फिरी आता, पर फिर कहीं कहे ओ बोलो थे भी न लियाओ
अगर फैसलो कराना तो अयोध्या वाला वो मस्जिद मंदिर वाला चक्कर था ना, वैसा विवाद। ठीक है। बड़ो जोर गो हो जी, तो जो मतलब हर आदमी कहेगा वो कौन छुड़ जाए, वो कौन छुड़ जाए। बह गया कम से कम पंचायत घर में 500 आदमी इकट्ठा हो रहा। ठीक है। बाना जी ले गया, बह जी बेटा कोई मैं मेघवाड़ परिवार आ जगह थे, अब बतावा है ना मैं पुराना हाँ हाँ। बांगा या बांगी औलाद ने बा 5-7 ने जगहों विवाद हो। बन जी बह ले गए एक कमरे में बढ़िया, कमरे में बढ़िया। 15 मिनट बाद में जी बाएं आदमी आ गया जी, ऊपर ना हाथ खड़ा कर के मेरा जी यहाँ मारो राम राज जी, ताली बजाओ। तो जी 500 आदमी जी भाई हैरान हो गया कि बोले वो आदमी है गांव बस है वो नहीं उसी भी गाँव उसी के ए बात सुनी। मतलब इतना वे लोकप्रिय हार इतना लोगों के अंदर दिल में बसता। भाई जी इतो जी तकड़ो विवाद हो रहे हो, मनीष बहुत सल्टनो कोनी, सही बात। लाग रहे हो, बहुत सल्टनो हो ही कोनी। भाई जी 15 मिनट में बान जी के कहो के नहीं अंदर ले गए। डीएसपी के रोजाना फोन आते थे, कभी कोई ऐसा आदमी नहीं है क्या उनको सल्टाएं। प्रशासन ने अपना पूरा प्रयास किया था कभी इस वाद विवाद को सल्टाऊं, लेकिन उनके काबू से बाहर की बात थी। मेरे पिताजी आए वहाँ से 28 जीबी से, हमारी 2 जगह ज़मीन है, विजयनगर 28 जीबी भी है और यहाँ भी है। अच्छा। तो वहाँ से गाँव वासियों ने उनको बुला के आए और उन्होंने 5 मिनट के अंदर वो फैसला कर दिया। तो खुद एसपी डीएसपी जो पूरा प्रशासन बैठा था, उन लोगों ने पूछा था कभी आज हमें 20 दिन हो गए, ये कोई सिरे नहीं चढ़ रही है बात। तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसने 10 मिनट में इतने बड़े फैसले को सल्टा दिया। तो उन्होंने बताया प्रशासन को जी ये राजाराम जी ले गया। तो सभी ने दाद दी जी, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे एक अच्छे नेक इंसान थे, ऐसी शख्सियत थी। शुक्रिया साहब। सबसे पहले तो आपको सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे शख्सियत को कि आज ऐसी शख्सियत की जो चर्चा है वो इस क्षेत्र में नहीं मतलब पूरे इलाके में हो रही है। तो आप का किस प्रकार से उनके साथ समय बीता, किस प्रकार से उनकी न्याय प्रणाली को आपने देखा? अच्छा बीता और अच्छा ही बीतता रहा। 100 साल पहले वो गुजर चुके अच्छा। और अच्छा काल उन्होंने टपाया, आपका पीरियड अच्छा टपाया। और जो किसी दुखी सुखी का और फैसला होता वो कर देते तुरंत। अच्छा 95 साल की उम्र में मतलब स्वर्गवास भंग हो गयो। आज देख के महसूस करने लग रहे हो भी थाने के लगन लग रहे हो कि वास्तव में इसी शख्सियत को देखो एक हाथ हर सिर पर हो आशीर्वाद हो और आज भी दुनिया में कोनी और लोग मन याद करना रहे। महसूस तो होने ला रही थी और एरियो ही याद करे मान तो करो ही है, मैं तो परिवार का सदस्य हूँ, बिल्कुल औलाद है मान, बिल्कुल। महसूस तो हुई है। अच्छा थाने कदी यहाँ लगे हो कि मतलब कि भाई यार हमारे साथ कदी जाती होने लग रही है जहाँ वे पंचायत के अंदर जानता है या मान लो 35 साल तक राजनीति करी, तो थाने कदी महसूस हो भी पिताजी कदी कोई मार्का नहीं भी देखो थे तो सारा पास एक सौ ही काम कर रखे। नहीं जी कोई छोटो मोटो चांस मिलो तो ग्राम शासक और समिति को अध्यक्ष में रहो। अच्छा। 4 में और मेरा छोरे की घर सरपंच रही ग्राम पंचायत 4 में। बिल्कुल। तो बुजुर्ग हो गया था ना भाई, आप ही कबान छोड़ दी माने सुपुर्द कर दी। तो जनता चाहिए तो माने चुनिया भी है। अच्छा। जनता मारूँ कोई विरोध कौन चाली ना ही विरोध माने लाग्यो। तो जी हम मांगे आपकी पूरी उम्र में राजनीतिक दौरान या मतलब इस एक कार्यकाल में या मान कभी ये महसूस को नहीं हो कि यार अब आप बस आप मतलब कि है कि सिस्टम वो सही को नहीं क्योंकि पहला का जगह बुजुर्ग होता है आज के टाइम में बहुत अंतर आ गया। तो कभी यहाँ मन महसूस हो कभी थाने लगे कभी बहुत जीबांग याद को तो बानी ध्यान हो के तो के कुछ आगे हुए हो के नहीं हो भाई। आपको पीरियड बहुत बढ़िया गुजारी भाई, आपकी अच्छा हो तो नियम निभाए अच्छा निभाए। अच्छा। और आप इच्छा मृत्यु में मरिया आप भी सही बात है। अच्छा जी। मैं उनका पोता हूँ। अच्छा अच्छा। विषमतावादी आदमी थे, उसी तरह विचार और नेक सब उनकी तरह करते थे और अपनी इच्छा मृत्यु से ही गए थे। अच्छा। बिल्कुल 20 दिन का कहकर और अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए थे और कोई उनमें ऐसी कमी नहीं थी जो कोई अंगुली उठा दे। एक नेक विचार वाले इंसान थे। थरसा के तरीका को बांगो व्यवहार हो तो संबंध हो बहुत अच्छा संबंध था जी। बाकी घर से बहुत कम लगाव रखते थे, दुनिया से ज़्यादा रखते थे, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा प्यार रखते थे, घर से बहुत कम प्रेम करते थे। तो आज भी बागन आंता लोग बाग जिया कोई पंचायती ले गए या कोई बानिया लाग तो भी यार राजा राम जी के चला या कोई बांगा कोई चहता जिया लोग बहु मिलने वास्ते। हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंता आज भी और जकान पतो नहीं है आज भी आवे। अच्छा। मतलब भी बिल्कुल अंता भी पंचायत हुए तो राजा राम जी हुए। ठीक है।
राजा राम जी बाद में थारे परिवार में कोई जहाँ सुशील जी ले गावंगी धर्मपत्नी सरपंच रही हटूँ ब्यूँ पहला थारे भाइयों में कोई राजनीतिक मूड कौन बने कदी मैं राजनीति में भाग ले रखे है नहीं सरपंच के अंदर सरपंच में नंबर छोड़े गए बहुत बढ़ाई नहीं वो तो महिला पिछले सीट साल जो- हम ध्यान है ब्यूँ पहला पढ़े लिखे बच्चे नहीं बनाता वो अच्छा अच्छा तो छोरे बहुत पढ़ी लिखी ठीक है तो बिन सरपंच बना दी तो बी टाइम में चुनाव होया 5 कैंडिडेट खड़ा हुआ 5 के अंदर आपन वोट ज़्यादा मिल गया ठीक है बालियाकत हमारे पिताजी की तो कटनगढ़ चुनाव तो वो भी राजा राम जी को ही हो हाँ वो चुनाव राजा राम जी प्राप्त हुई सरपंच की ठीक भाई फिर की वोट मांगया बोले वोट मेरे लड़के को वोट कौन देना आ रहा और वोट मन नहीं मिलने आ रही कोई काम उड़ जाए तो मेरे को ना जी मैं करवा दूँ ठीक है साहब शुक्रिया सुशील जी लेगा मौजूद है मतलब तार साहब वांगो के प्रकार को संबंध रहे हुए हमेशा आ जाओ नीचे आ जाओ मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध था मेरे दादाजी का। अच्छा अच्छा स्पेशल लगाव रखते थे। अच्छा उनकी देन से मैं 15 में सरपंच बना हूँ मेरी मिसेज को, और मैं लूनिया माइंदर से नहर अध्यक्ष था। वो सारा जो कुछ देन थी वो मेरे दादाजी की थी। मनी मैं ये कई बार सुने भी डर भी खूब लागतो था ने हाँ, सारा दादाजी ज्यादा के मना सामने ठेठ था। हाँ बोलने की तो कोई किसी की हिम्मत ही नहीं थी। नहीं वो डर के चीज़ को डर होता मतलब वो डर महसूस होन तो या मतलब इसो प्रभाव बंग इसो होन तो कि एक उनकी नज़री प्रभावशाली थी, सामने बोलने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। ठीक है यही कारण था। तो आज मतलब थारा दादाजी इस दुनिया में है कौन ही नहीं लेकिन बाकी याद आज भी कटनगढ़ जो कैंप लगाए हुए तो बाकी हटा अपना बीच में के महसूस करना रहे होते बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उनकी आज याद आ रही है हमारे को, इसी वजह से उनकी याद में ये कैंप लगाया ताकि उनकी याद हमेशा जिंदा रहे। तो दादाजी के सागे जी सुशील जी दे रहे हैं तो थाने कोई किस्सो याद है जो थाने ये लाग्यो भी यहाँ इंटरेस्टेड रही है हमेशा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है स्पेशल में तो। अच्छा पड़पुड़ भी जानती है भैया हैं? क्योंकि पहला बुजुर्ग बूढ़िया होता नहीं नहीं। बे उम्र में क्या रख रुक देता नहीं, ऐसा कोई स्वभाव नहीं था। अच्छा। सिर्फ डांट देते थे डांट देते थे बस। मतलब हाँ और बाकी सारा ने मतलब एक ही दृष्टि देखता हाँ, बहुत ज़्यादा। तो जी थारा फादर साहब होता या वांगा जी थारा फादर साहब भाई है सारा 6 भाई जी बताया है तो 6 वांगो के नजरिए हों तो नहीं, निर्णय वो खुद ही लेते थे और अब आपका निर्णय वही लागू रखते थे। तो 6 भाई जगह वे तो आपसे माड़ मोटो इन करता ही हाँ, भाई भाई तो आपस में करते थे पर आखिरी निर्णय दादाजी का ही था पार पड़ती कौन ना, बिल्कुल ही नहीं। समझौता था वो खुद का ही था। ठीक है। अच्छा अब अंत में चैनल के माध्यम से आज ऐसी महान शख्सियत जिनको पूरा इलाका याद कर रहा है स्वर्गीय चौधरी राजा राम जी लेगा, मैं भी उनसे मिला था आपके कार्यकाल में, मैंने इंटरव्यू लिया था उनके साथ चर्चा साझा करने का मुझे वक्त मिलाने का समय मिला था। क्या कहना चाहोगे आज के इस टाइम को देखते हुए आज की इस युवा पीढ़ी को? मेरे दादाजी है वो निष्पक्ष आदमी थे, एक तरफा बात करते थे, जो कहनी थी वो हर इंसान के सामने मुंह पे बोल देते थे। ऐसा नहीं था सामने और पीछे और एक तरफा फैसला देते थे। सामने मैं भी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो वो गलत ही रहेगा और अगर आप सही हो तो आप सही रहोगे। तो आज के इस युग में ऐसी आत्माएं हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा अब आज के उम्मीद ही नहीं है किसी से भी। मुंह पे कहेगा ऐसा कोई मिलता ही नहीं है, मुंह पर कुछ कहेगा पीछे से कुछ कहेगा। मतलब वो टाइम था जो आज के बुजुर्ग है वो साथ ही लेकर चले गए। हाँ, जो था वो उनका टाइम था, वो उनके साथ ही चला गया। अब तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें देखना अब तो असंभव बात है। असंभव बात है। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सुशील जी, समय दिया आपने, बहुत बहुत आभार आपका। तो देख सकते हो आज चारेलम ग्राम पंचायत में हम पहुँचे हैं और इस क्षेत्र की एक महान शख्सियत, बड़ी हस्ती जो हमेशा 36 कौम के बीच में रहकर एक न्याय प्रणाली व सकारात्मक और एक नज़र से देखते हुए उन्होंने हमेशा अपना जीवन यापन किया। चाहे बात परिवार की करें, चाहे आस पड़ोस की बात करें, चाहे मोहल्ले की बात करें, सबको एक दृष्टि से समझते हुए उन्होंने हमेशा अपनी मिसाल कायम की। ऐसी शख्सियत को आज याद किया जा रहा है।